1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है? अमरचंद बांटिया, मंगल पांडे, ठाकुर खुशहाल सिंह और जयदयाल। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है भाई? अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे भी? जोधपुर है, अलवर है, सीकर है और आपका बिल्कुल डूंगरजी व जवाहर जी का संबंध साथियों आता है आपका सीकर जिले से आता है। कौन से जिले से आता है? सीकर जिले से आता है। सी आंसर है वो सही आंसर जाएगा। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असुमलित युगम कौन सा है? मेवाड़ का नेतृत्व है मेजर सावर्स ने किया, कोटा का नेतृत्व है मेजर बटन ने किया, अमरचंद बांटिया का संबंध जोधपुर से था, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को बंदी बनाकर हमीरगढ़ के किले में रखा गया। तो 3 नंबर का सही आंसर जाएगा अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया मूलतः साथियों कहाँ से था? मूलतः वह बीकानेर से संबंधित है भी। कहाँ से है? बीकानेर से है। तो आपका सही आंसर सी जाएगा, राइट आंसर। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्याय पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा है? 4 नंबर क्वेश्चन है। मोहन सिंह मेहता, सीताराम लालस, श्यामल दास और विजयदान था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। करो सारे विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट में आंसर करो भी। सारे विद्यार्थियों कमेंट में आंसर करो किसका सही आंसर किया जाएगा। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्याय पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा? 4 नंबर का सही आंसर जाएगा मोहन सिंह मेहता। क्या जाएगा आपका? मोहन सिंह मेहता आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। पेपर का नेक्स्ट कहता है कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? प्यारे राम है, केसरी सिंह बारट है, नैनू राम है, साधु सीताराम दास है। ये साथियों आपकी एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन हैं। पेपर के अंदर बच्चों ऐसा ही आपका पेपर वो बनेगा। तो क्लास को है वो एक बार सारे विद्यार्थी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी अगली क्लास हो मिस ना हो। और आपके पास जितने भी ग्रुप है क्लास को है वो शेयर कर दो। हमारा आंसर है वो 5 नंबर सुनगा बी आंसर जाएगा। केसरी सिंह बारट है। बी आंसर है वो लाइक करेंगे सारे विद्यार्थी। बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया? प्रताप सिंह बारट है, सागरमल जी गोपा है, सेंगा भाई है और आपका गोपाल सिंह है। सारे सहपाठी यहाँ पर आंसर करेंगे किसका सही आंसर है वो क्या जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? 6 नंबर में और इसका सही आंसर जाएगा सागरमल जी गोपा। बी आंसर है वो सही जाएगा आपका। बी आंसर सी जाएगा। सागरमल जी गोपा का संबंध है किस जिले से आता है? भी सागरमल जी गोपा का संबंध आता है जैसलमेर जिले से आता है। ठीक है। और सागरमल जी गोपा की पुस्तक का याद राखियो भी नाम है। जैसलमेर में गुंडा राज है। क्या राज है? गुंडा राज है। और साथियों रघुनाथ सिंह का मुकदमा क्या है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी पुस्तक है जो आए दिन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह बिल्कुल मुकदमा। ठीक है। भारतीय संविधान लिपि माला के लेखक निम्न में से कौन है? भी सूर्यमल मिश्रण है, कबीर आजा, श्यामल दास है, हीराचंद ओझा है और दशरथ शर्मा है। बताओ, करो आंसर। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक निम्न में से कौन है? 7 नंबर का सही आंसर जाएगा हीराचंद ओझा है। भी कौन है? हीराचंद ओझा है आपका सही आंसर और सी जाएगा हीराचंद ओझा। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर वो भेजे थे? पिंगल है, डिंगल है, मेवाड़ी है, पिंगल और मेवाड़ी दोनों हैं। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर वो भेजे थे? 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर आपका साथियों जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर। डिंगल भाषा में, डिंगल भाषा में लिखा गया था 13 सोरठे। नाम क्या रखा गया? चेतावनी राचुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया नाम रखा गया था। कब लिखा था? 1903 के अंदर। किसको लिखा था? महाराणा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। ठीक है। राजस्थान के रोइडा नामक गांव से किस इतिहासकार का संबंध है? कवि श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, विजय सिंह पथिक। राजस्थान के रोइडा नामक गांव के किस इतिहासकार का संबंध है? राइट आंसर आपका जाएगा सी आंसर जाएगा साथियों। सी आंसर डॉक्टर
गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सी आंसर है। नेक्स्ट है कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में स्थापित किए गए विद्यालय का नाम क्या था? अनुशीलन विद्यालय है, अभिनव भट्ट विद्यालय है, वर्धमान विद्यालय है और आपका विश्वनाथ विद्यालय। अर्जुन लाल सेठी द्वारा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में स्थापित है वर्धमान पाठशाला विद्यालय की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? वर्धमान पाठशाला विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर आपका सी जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट एक निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत का गठन किया गया था? केसरी सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और प्रताप सिंह बारठ है। छाप दो कमेंट में आंसर है कि निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? केसरी सिंह बारठ है, रामनारायण। तो आपका है ना यहाँ पर सही आंसर जाएगा केसरी सिंह बारठ है। क्या जाएगा? केसरी सिंह बारठ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, केसरी सिंह बारठ है, जोरावर सिंह है, विजय सिंह पथिक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा है। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारे लाल हत्याकांड में सजा मिली थी, 12 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा केसरी सिंह बारठ है। क्या जाएगा? केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट है कि एनलेस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान प्रसिद्ध पुस्तक है, किस इतिहासकार की है? ये पुस्तक साथियों आपकी प्रकाशित कहाँ पर होती है? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, ये पुस्तक सर्वप्रथम प्रकाशित होती है इंग्लैंड के अंदर। कब प्रकाशित होती है? 1829 के अंदर। भारत में सबसे प्रथम ये पुस्तक कहाँ पर आती है? कौन से राज्य में आती है? कलकत्ता में आती है। कौन से आती है? कलकत्ता में आती है। जॉर्ज थॉमस नहीं, कर्नल जेम्स टॉड राइटर जाएगा आपका सही आंसर, और सी जाएगा सही आंसर है। नेक्स्ट है सुम्मिलित कीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, सुम्मिलित कीजिएगा सारे विद्यार्थी 14 नंबर क्वेश्चन में। क्या जाएगा अभी 14 नंबर क्वेश्चन में? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपकी महाराष्ट्र वर्धा में 1919 के अंदर होती है साथियों, ठीक है। और देश हितैषी सभा साथियों आपकी 1877 के अंदर होती है। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद आपका होती है 1927 के अंदर। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 के अंदर स्थापित है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर जाएगा। 4 3 2 1 यहाँ पर ए आंसर है, लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट है मदन पराजय पाक से पाशवी यज्ञ की से स्वतंत्रता सेनानी कृतियां हैं? अर्जुन लाल सेठी है, विजय सिंह पथिक है, जनरल बजाज है और मोतीलाल तेजावत है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, ए आंसर है, सही आंसर जाएगा साथियों। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जोधपुर है, उदयपुर है, सीकर है और जैसलमेर है। तमाम साथियों का आंसर हो यहाँ पर है कमेंट में आना चाहिए, और तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना भी, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 16 नंबर सुना सही आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर है, डी आंसर करेक्ट जाएगा जैसलमेर है। नेक्स्ट है कविराज की उपाधि राजस्थान के किस इतिहासकार को दी गई थी? कविराज की उपाधि बताओ। दयालदास जी है, अमरचंद बांटी है, श्यामल दास और सूर्यमल मिश्र है। जी करो आंसर। सेवेंटी नंबर सुना और इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका श्यामल दास। श्यामल दास को कविराज की उपाधि नवाजी गई, सही आंसर सी आंसर जाएगा। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वीर भारत समाज की स्थापना की थी? जोरावर सिंह ने, विजय सिंह ने, मास्टर आदित्यनाथ ने और आपका गोकुल दास रसावा। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक करता है, भी कौन करते हैं? बी आंसर जाएगा विजय सिंह पथिक है, इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों की, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर के जिले में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? भंवरलाल सराफ है, मथुरा दास माथुर है, बाल मुकुंद बिस्सा है और आनंद सुलाना है। 90 नंबर सुना सही आंसर क्या जाएगा अभी? 19 जून 1942 के अंदर साथियों आपकी बाल मुकुंद मिस्सा की है, वो आपकी यहाँ पर स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वो यहाँ पर डेथ हो जाती है, सही आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट है ये राजस्थान के राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड है, श्यामल दास है, सूर्यमल मिश्र है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। राजस्थान के राज्य कवि का नाम बताओ भी, कौन है राजा का राज्य का? बिल्कुल बताओ, करेक्ट आंसर करो सारे विद्यार्थी, 20 नंबर क्वेश्चन आंसर करो। राजस्थान के राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? 20 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा साथियों आपका सूर्यमल मिश्र ने।
सूर्यमल मिश्रण जाएगा यहाँ पर सही आंसर, सी आंसर है, करेक्ट जाएगा। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। विजय सिंह पथिक है, अर्जुन लाल सेठी है, सेठ दामोदर दास है, केसरी सिंह बारठ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी करो आंसर। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, 21 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा आपका अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट देखो कि वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। विजय सिंह पथिक है, अर्जुन लाल सेठी है, जमनालाल बजाज है और केसरी सिंह बारठ है। तो साथियों 22 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा केसरी सिंह बारठ परिवार, बारठ फैमिली, शाहपुरा से संबंधित, डी आंसर सही जाएगा आपका। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? हरिभाऊ उपाध्याय है, हीरालाल शास्त्री है, गोकुल भाई भट्ट है, जयनारायण व्यास है। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर के गीत लिखा जाता है हीरालाल शास्त्री के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा, बी आंसर सी जाएगा आपका। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? केसरी सिंह बारठ है, साधु सीताराम दास, गोपाल सिंह खरवा और जोरावर सिंह बारठ है। अमरदास वैरागी के साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? तो जोरावर सिंह करता है, भी कौन करते हैं? जोरावर सिंह करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर और सही आंसर जाएगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी कृति कविराज श्यामलदास के द्वारा लिखी गई है? मदन पराजय है, परोपकारिणी है, वीर विनोद है और आपका मेवाड़ पुकार है। सभी सहपाठी आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी। निम्न में से कौन सी कृति कविराज श्यामलदास के द्वारा लिखी गई है? 25 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा वीर विनोद, वीर विनोद जाएगा यहाँ पर सही आंसर, सी आंसर होगा। तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक करेंगे, भी तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर भी कर देंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के और प्रचलन का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए स्वरूप शाही मेवाड़ का है, मदन शाही बीकानेर का है, विजय शाही जोधपुर का है, जाट शाही आपका जयपुर का है। पहला ही क्वेश्चन शानदार है, भी करो आंसर सारे विद्यार्थी। सही आंसर क्या जाएगा? स्वरूप शाही मेवाड़ का है, मदन शाही बीकानेर का है, मदन शाही बीकानेर का नहीं है, भी बी आंसर से जाएगा। मदन शाही आपका धौलपुर का है, भी कहाँ का है? धौलपुर का है भी मदन शाही, तो आपका बी आंसर और सही आंसर जाना चाहिए भी। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिजौलिया अभिलेख का काल बताओ। 1560 है, 1070 है, 682 है और आपका 530 है। 682 का तो आपको बसंतगढ़ का शिलालेख है साथियों। बिजौलिया अभिलेख का काल बताओ। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि बिजौलिया अभिलेख का राइटर कौन है, तो याद रखना गुणभद्र है। भी कौन है? गुणभद्र है। और बिजौलिया अभिलेख उत्कीर्ण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, जैन श्रावक लोलाक। किस शासक के समय का है? सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान है, बिल्कुल सोमेश्वर चौहान है। समय का है बिजौलिया अभिलेख आपका। इसके अंदर है वो साथियों कुछ जानकारी में भूगोल की भी मिलती है, ठीक है। और साथियों ये बिजौलिया है वो चौहानों के बारे में तथ्य बताता है। और ये साथियों 1070 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। चौहान शासक सोमेश्वर कौन था? वही पृथ्वीराज थर्ड का पापा, ठीक है। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? भी चिरवा अभिलेख है, बिजौली अभिलेख है, कुंभलगढ़ अभिलेख है, कीर्तिस्तंभ अभिलेख है। तमाम साथी यहाँ पर मेरे को एक बार सही आंसर कमेंट में देंगे क्या आंसर जाएगा। और तमाम साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। और तमाम साथी वो क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे। देखिए 3 नंबर सुना सही आंसर आपका जाएगा बिजौलिया शिलालेख है। क्या जाएगा? बिजौलिया शिलालेख जाएगा। तो बी आंसर आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? नैणसी है, ओझा है, ज्ञानक है और चंद्रवरदाई है। साथियों शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वीराज विजय कौन लिखता है? चंद्रवरदाई क्या लिखता है? भी चंद्रवरदाई लिखता है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई लिखता है। तो पृथ्वीराज विजय कौन लिखता है? तो सही आंसर जाएगा ज्ञानक है। कौन लिखता है? ज्ञानक लिखता है। ज्ञानक करती साथियों आपकी पृथ्वीराज विजय, ठीक है। सी आंसर सी जाएगा।
पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण किसकी विरक्त थी? अभी जयचंद की है, कवि ज्ञानक की है, चंद्रवरदाई की और कवि नैनचंद की है। अभी 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण मत चुके चौहान चेप दे गोरी ने हैं चंद्रवरदाई। सी आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर है चंद्रवरदाई का ये स्टेटमेंट है। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्यकाली के राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, भू लगान निर्धारण की एक विधि, भू नाप की एक इकाई, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी, एक विवाह करे। सारे विद्यार्थी करेंगे आंसर है 6 नंबर सुना सही आंसर किया जाएगा। एक विवाह कर तो साथियों आपका कौन सा कर था? अभी चौरी करे वो विवाह कर था, ठीक है। और हमारा यहाँ पर वो आंसर जाएगा बी आंसर है भूमि नाप की एक इकाई, भूमि नाप की एक इकाई, बी आंसर से जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? आमेर से है, मारवाड़ से है, मेवाड़ से है और राठौड़ से है। तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक करो भी, तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक कर दो और अपने प्यारे दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर दो। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 12 कोटड़ी का निर्माण है यानी सामंती व्यवस्था का निर्माण है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर, करेक्ट आमेर, आमेर राज्य से संबंधित है, ए आंसर है, लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? बेगार प्रथा है, विवाह प्रथा है, आकलिक राजस्व है और सैन्य कर है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? करो भी आंसर करो सारे विद्यार्थी कमेंट के अंदर, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो आकलिक राजस्व यहाँ पर वो सही आंसर जाएगा। पट्टा रेख से तात्पर्य सी आंसर है, वो सही आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि कान्नड़ देव प्रबंधन के रचयिता कौन है? नैनसक है, चंद्रवरदाई है, पद्मनाभ है और आपका हेमचंद्र सूर्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो काफी बार ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कान्नड़ देव साथियों कौन से चौहान की शाखा के अंदर आते थे? तो सोनग्रा चौहान थे, ये सोनग्रा चौहान है। कान्नड़ देव साथियों आपका जालौर है से संबंधित है। पद्मनाभ है इसके राइटर हैं, बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर। सी आंसर सही जाएगा आपका, पद्मनाभ है वो सी आंसर में है, तो सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वंश भास्कर के रचयिता हैं बांकीदास जी हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, कविराज श्यामल दास है, सूर्यमल मिश्रण है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो सही आंसर आपका जाएगा सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर डी में है। सूर्यमल मिश्रण साथियों आपके राज्य कवि का दर्जा इन्हें क्या है? राज्य कवि का दर्जा के रूप में सूर्यमल मिश्रण का संबंध साथियों आपका बूंदी से आता है। कहां से आता है? बूंदी से आता है। सूर्यमल मिश्रण साथियों में और बात करूं सूर्यमल मिश्रण की, तो ये तो बूंदी का शासक था आपका साथियों आपका राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड का दरबारी कवि था, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर भी रचना है और साथियों आपकी एक रचना और भी एग्जाम के अंदर पूछ जाती है, सती रासो भी पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा साथियों वीर सस्सी भी इनकी रचना है, वीर सस्सी है वो इनकी रचना है, तो ये वो तमाम साथियों याद रखेंगे, तो डी आंसर हमारा है वो राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिएगा। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसेमेट्रिक्स कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है, नहीं, डी आंसर जाएगा। गुप्त सिक्कों का विशालतम ढेर साथियों आपका कहां से प्राप्त हुआ है? बेराट से प्राप्त हुआ है। भी कहां से हुआ है? बेराट से प्राप्त हुआ है, तो आपका बी आंसर ही सही गया। आगे क्या पढ़ना भी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराजित के अभिलेख के रचयिता निम्न में से कौन है? अपराजित अभिलेख की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर है, सोमदेव है, नारायण है, दामोदर है और आपका गजाधर है। वेरी गुड, तमाम साथी यहाँ पर वो कमेंट में आंसर कर दो फटाफट, है सही आंसर किया जाएगा। हाँ, तो सही आंसर आपका दामोदर जाएगा। भी क्या जाएगा? दामोदर आंसर जाएगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? मालदेव है, महाराणा प्रताप है, चंद्रसेन है और आपका राव जोधा है, बताओ, है ना। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक को 52 युद्धों का स्वामी कहा जाता है? 52, मालदेव,
52 युद्धों का विजेता और 58 परोगनों का स्वामी किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। मालदेव साथियों याद रखना, मालदेव की एक रानी थी जो रूठ गई थी, उमा दे रानी है वो जो रूठ गई थी, जो आपकी जैसलमेर के लोणकर्ण की पुत्री थी। उमा देव को इतिहास में और रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी का महल साथियों एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, तारागढ़ के अंदर है। ठीक है, मालदेव की मैं बात करूं, मालदेव के दो सेनापति एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो जेता और कुंपा याद रखना। जेता और कुंपा साथियों सुमेल के युद्ध में शहीद हो जाते हैं 1540 के अंदर शेरशाह सूरी के साथ लड़ते हुए। ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो सही आंसर जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किस से है? ये क्वेश्चन आपका है, तो सही आंसर जाएगा बीकानेर के शासकों से संबंधित है, बीकानेर के राठौड़ों से संबंधित है। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। डिंगला, बिडरिया और नाथ द्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम है। मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम है। मेवाड़ की राजस्व करों के नाम है। डिंगला, बिडरिया और नाथ द्वारिया क्या है? तो साथियों आपका राइट आंसर जाएगा मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। क्या है? मेवाड़ में तांबे के सिक्के। चलो आगे बढ़ेंगे। मुंडियारी ख्यात का विषय है, सिरोही है, बूंदी के हाड़ा है, मेवाड़ के सिसोदिया है, मारवाड़ के राठौड़ है। मुंडियारी ख्यात का विषय बताओ, क्या आंसर जाएगा आपका? 16 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जाएगा मारवाड़ के राठौड़। क्या जाएगा? मारवाड़ के राठौड़ आंसर है वो जाने वाला है, डी आंसर है, करेक्ट जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? किरान उस सदायन मुक्ता उल फतू, खजाइन उल फतू, यासिका। जलालुद्दीन कौन था भी? जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये साथियों आपका अलाउद्दीन का चाचा था। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का क्या था भी? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, और ये चाचा को मारकर ही अलाउद्दीन खिलजी है वो शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। और यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अमीर खुसरो की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर वो मुक्ता उल फतू जाएगा, राइट आंसर बी आंसर सही जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर पर अटैक करता है पहली बार साथियों, कब करता है? 1290 में करता है। कब करता है? 1290 में करता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखेंगे, जो आपका हार के जाता है यहाँ से। फिर अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर हमीर पर अटैक करता है साथियों, तो यहाँ पर राजस्थान का पहला साका करना पड़ता है 1301 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है मुंशी देवी प्रसाद ने, मोहनोत नैणसी ने, दयालदास ने और हरिदास ने। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है भी? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है, राइट आंसर जाएगा आपका मोहनोत नैणसी। क्या जाएगा? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को बोला जाता है राजस्थान का गजेटियर। क्या बोला जाता है? राजस्थान का गजेटियर इन्हीं को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कोटकास्ट है, पृथ्वीराज रासो है, कमायनी है और कोई नहीं। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा, पद्मावत ग्रंथ है किसने लिखा, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए मलिक मोहम्मद है। क्या आना चाहिए? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध पूछे एग्जाम के अंदर तो बताना यूपी के अंदर है। और याद रखना पद्मावत लिखी गई 1540 ईस्वी के अंदर है। ठीक है, और चंद्रवरदाई के द्वारा रचित है वो पृथ्वीराज रासो है, बी आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर है। चंद्रवरदाई साथियों पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी कवि थे। कहते हैं कि चंद्रवरदाई खुद पृथ्वीराज थर्ड का क्या था भी? मित्र था भी। पद्मावत के रचनाकार अभी आ गए, अभी मलिक मोहम्मद जैसे अभी बताया, अगला क्वेश्चन नहीं आ गया अभी, है ना, तो ए आंसर सही जाएगा यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल ने बनाया था? जोधपुर ने, सोजत ने, कुचामन ने और मेड़ता ने। 31 रुपया, हाँ बताओ किसने टकसाल ने बनाया? तो आपका सही आंसर जाएगा कुचामन। क्या जाएगा? कुचामन जाएगा, सही आंसर है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है, कौन सा सुमलित नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, करो आंसर है। धौलपुर के सिक्के वो तमसा शाही कहलाते थे, करौली के सिक्के वो माणक शाही कहलाते थे, प्रतापगढ़ के सिक्के वो सालिम शाही कहलाते थे, और भरतपुर के सिक्के वो मदन शाही ना। डी आंसर सही जाएगा, करेक्ट आंसर है डी आंसर है, सही आंसर जाएगा आपका, डी इज रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। चिरवा मारवाड़ के राठौड़ों का, मेवाड़ की घुइलों का, आमेर के कछवाओं का, अजमेर के चौहानों का। देखो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा चिरवा अभिलेख है साथियों आपके मारवाड़ में घुइल शासकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, बी आंसर है सही जाएगा। बिल्कुल साथियों, मेवाड़ में 2 गुट बटी आपकी, जो पहले आपकी राज करती है, पहले गोइल गुट राज करती है साथियों, उसके बाद है मेवाड़ के अंदर करते हैं साथियों सिसोदिया करते हैं। कौन करते हैं, सिसोदिया करते हैं मेवाड़ के अंदर। पहला साथियों गोइल है वो क्या कहलाए थे, गोइल रावल कहलाए थे, और सिसोदियों की जो उपाधि है वो राणा उपाधि थी। क्या थी, उपाधि राणा थी, ठीक है। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश के गण से संबंधित है। मोखरी वंश से, प्रतिहार वंश से, योद्धे वंश से और चौहान वंश से। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख का किस वंश गण से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, तो आपका यहाँ पर वो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा आपका ए आंसर है, मोखरी वंश है। क्या जाएगा, मोखरी वंश है आपका राइट आंसर जाने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया। अलाउद्दीन के खिलजी का आक्रमण किया। खजाइन उल फतूह, यसी का तुगलकनामा और मुफ्ता उल फतूह। निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है साथियों आपका 1303 के अंदर है, ठीक है। और चित्तौड़ का यहाँ पर प्रथम शाखा होता है, शासक रहता है आपका रावल शाखा का अंतिम शासक है जिसका नाम था रतन सिंह है। रतन सिंह रहता है अलाउद्दीन खिलजी के समय साथियों। रतन सिंह पत्नी पद्मनी यहाँ पर जौहर करती है। कौन करती है, पद्मनी जौहर करती है। और पद्मनी के तोते का नाम याद रखना, भी तोते का नाम है वो हीरामन तोता है। रतन सिंह के 2 सेनापति आपस में, पद्मनी के चाचा भतीजा गौरा और बादल इस युद्ध के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं। गौरा और बादल अहम भूमिका निभाते हैं। 1303 के अंदर होता है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, तो राजस्थान का ये सेकंड शाखा होता है, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है खजाइन उल फतूह। ए आंसर हमारा सही आंसर जाएगा, ए आंसर है राइट आंसर है जाने वाला है, राइट आंसर है जाने वाला है, ठीक है। बिल्कुल साथियों, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। श्यामल दास है, शिवचरण भरतिया है, विजयदान देता है, सीताराम लालस है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, भी राइट आंसर आपका अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। इसका सही आंसर जाएगा विजयदान देता। क्या जाएगा, विजयदान देता। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है, सही जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, राजस्थान के नगरों के नवीन व प्राचीन नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है। अरावली, अडावल, भटनेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, मांड, धौलपुर और धौलड़ी। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, राजस्थान के, ठीक है, प्राचीन नगरों का उल्लेख है कौन से शिलालेख में मिलता है हमें देखने को। तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, भौगोलिक जानकारी मिलती है हमें बिजोल या शिलालेख के अंदर। और हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा, इसमें वो ये जोड़ा सही नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन कहाँ था। भरतपुर के समीपवर्ती क्षेत्र, जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र, उदयपुर के आसपास क्षेत्र और सिरोही के आसपास का क्षेत्र। राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन कहाँ था, 3 नंबर क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर जाने वाला है आपका साथियों, करेक्ट जाएगा आपका बी आंसर है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, कछवाओं का शासन था, बी आंसर है, सही जाएगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि पांडवों ने वन प्रवास का 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में बिताया था, बताइए इस राज्य का वर्तमान नाम है वो क्या है। रेड टोंक है, भीनमाल है, आमेर है और बेराट है। हाँ सभी साथी है वो यहाँ पर मेरे को फटाफट वो क्या करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों मोस्ट वेलकम है, सभी साथी वो एक बार क्लास को लाइक करेंगे भी, एक बार सारे विद्यार्थी वो क्लास को लाइक जरूर करेंगे। और हमारा वो 4 नंबर का सही आंसर जाएगा विराट है। क्या जाएगा, विराट जाएगा भी, डी आंसर करेक्ट जाएगा, विराट है।
5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खानवा का युद्ध है किसके बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध किन किन के बीच में होता है भी। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य लड़ा जाता है, अकबर और राणा प्रताप के मध्य लड़ा जाता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मान सिंह और राणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। करो आंसर है कि खानवा का युद्ध है, ठीक है, किन के बीच में लड़ा जाता है। खानवा का युद्ध साथियों लड़ा जाता है आपका 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है, और ये युद्ध लड़ा जाता है बाबर और सांगा के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। बाबर इस युद्ध के अंदर जीतता है, बाबर इस युद्ध के अंदर वो तुगलमा पद्धति का उपयोग करता है भी, ठीक है, तुगलमा पद्धति का उपयोग करता है और तोप खानों का प्रयोग है वो इस युद्ध के अंदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या कहता है कि पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी। करो आंसर। सभी साथी आंसर करेंगे, सारे विद्यार्थी, ठीक है, ठीक है भी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आंसर आ रहा है यहाँ पर। विश्वमीणा, सुमीणा, डीके चौहान है, ठीक है, पूजा बालन है, रेखा, सपना, वर्षा, दीपक जाट है, शिवलाल मीणा, ठीक है, कविता, वेरी गुड कविता है, शिवलाल दीपक है, ठीक है। आंसर आपका सभी साथियों का आंसर आ रहा है शेरू, वेरी गुड। 6 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका सी आंसर है, राजकुमार उदय सिंह जाएगा। क्या जाएगा, राजकुमार उदय सिंह जाएगा, सही आंसर सी आंसर है वो सही आंसर जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था। जलाल खान है, मान सिंह है, भारमल है और भगवंत दास है। करो सारे विद्यार्थी आंसर करो, इसका सही आंसर हो क्या जाएगा। तमाम साथी आंसर करिएगा सारे विद्यार्थी, बिल्कुल। महेंद्र कुमार, कांता, वेरी गुड, राजू, शेरू, वर्षा, कविता आंसर आ रहा है आपका इंदिरा। 7 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका जलाल खान कोर्ची को भेजा गया था सबसे सर्वप्रथम, जलाल खान कोर्ची को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है। करो आंसर। राणा कुंभा की है, राणा सांगा की, राणा कुंभा की, जयसिंह की और आपका मुगल की है, बताओ। करो आंसर। हाँ तमाम साथी आंसर करो, क्या आ जाएगा इसका आंसर है। ठीक है जी, एक बार तमाम साथियों एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करेंगे। और हमारा आंसर जन जाएगा बी आंसर, राणा कुंभा जाएगा। क्या जाएगा, राणा कुंभा आंसर बी आंसर है वो जाएगा, रही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए क्या कहता है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। कल्लण है, लुम्बा है, गोविंद प्रथम है और वासुदेव है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आपका 9 नंबर सुना सही आंसर देगा। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था, अभी करो आंसर। हाँ कमेंट में कर दो सारे विद्यार्थी, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ सभी साथियों आंसर। कविता, ठीक है, विशु, शेरू, वर्षा, ठीक है, टेमिकल क्यूट गर्ल, ठीक है, दीपक जाट है, शाबाश। तो 9 नंबर सुना सही आंसर है वो आपका जाएगा गोविंद प्रथम। क्या जाएगा, गोविंद प्रथम जाएगा, सही आंसर सी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, हरि के लिए नाटक के रचयिता थे। अर्णोराज है, सोमदेव है, विग्रराज है और पृथ्वीराज है। कर भी आंसर, चौधरी आंसर कर दे फटाफट कि हरि के लिए नाटक के रचयिता थे, कौन थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल है, सभी सहपाठियों का आंसर है यहाँ पर विग्रराज, सी आंसर हो सही जाएगा, विग्रराज है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है साथियों कि मेवाड़ और अंग्रेजी की संधि की प्रमुख कारण था भी। मेवाड़ के संबंध पड़ोसी राज्यों से खराब थे। मेवाड़ में मराठों का उत्पाद एवं है। मेवाड़ को कुशाल प्रशासक चाहिए था। उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, करो आंसर। बिल्कुल, मेवाड़ और अंग्रेजी के बीच में संधि का प्रमुख कारण क्या था ये पूछा है, ठीक है, ये कारण पूछा है आपका। हाँ तो ये कारण पूछा है, तो बी आंसर सही जाएगा आपका, मेवाड़ में मराठों का उत्पाद व आंतक है, बी आंसर है सही है वो जाने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या कहता है कि आबू के परमारों का मूल पुरुष कौन था। धूमराज है, धुंधक है, धारावर्ष और धर्मराज है। आबू के परमारों का मूल पुरुष कौन था, 12 नंबर सुने भी, करो आंसर। करो आंसर, सारे विद्यार्थी कर दो आंसर, फटाफट कर दो आंसर। शाबाश, 12 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका धूमराज। क्या जाएगा, धूमराज जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों की मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है भी। राव सिंह है, राव चुंडा है, राव मालदेव है और राव गंगा है। बताओ मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे भी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन टपकते हैं भी। बताओ
करो भी आंसर करो भी। पूजा ट्विंकल विशु मीणा, ठीक है। लालित चौधरी ट्विंकल, ठीक है। दीपक जाट कविता, शेरू पूजा बालन वर्षा, ठीक है कविता। हाँ इंदिरा वेरी गुड शाबाश। सारे विद्यार्थी आंसर करो भी। कांता, हाँ महेंद्र कुमार बिल्कुल। देख पा रहा हूँ मैं आपका आंसर। 13 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका राउसिया। क्या जाएगा? राउसिया आंसर जाएगा। ए आंसर हो सही जाएगा आपका। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? गोकुल जाट को, सूरजमल जाट को, बदन सिंह को, या फिर राजाराम जाट को? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है अभी? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। जाटों का प्लेटो कहा जाता है सूरजमल को। क्या कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। सूरजमल को ही कहा जाता है अफलातून। क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून, अफलातून कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, इनका संबंध भरतपुर रियासत से आता है। किस रियासत से आता है? भरतपुर रियासत से। बी आंसर हो सही जाएगा, सही आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार और नहीं की थी? राव जोधा है, बीका है, मालदेव है, और आपका चंद्रसेन है। मारवाड़ के किस मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ का प्रथम शासक जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, मोटा राजा उदय सिंह। क्या है? मोटा राजा उदय सिंह, जो आपके मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार करता है। करो आंसर। करो आंसर। वेरी गुड शाबाश। तो आपका ना सही आंसर जाएगा चंद्रसेन। डी आंसर सही जाएगा चंद्रसेन। डी आंसर करेक्ट जाएगा। चंद्रसेन शासक बनता है मारवाड़ का 1962 के अंदर बनता है, और इनका मारवाड़ में 81 तक शासन रहता है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक व प्रथम प्रतापी शासक कौन था? उदय सिंह है, बप्पा रावल है, जयतर सिंह और रण सिंह है। मैंने पूछा गोहिल है ना, बिल्कुल। मैंने क्या पूछा है अभी? गोहिल वंश का पूछा है। बताओ अभी 16 नंबर रखूंगा। गोहिल वंश का सबसे प्रतापी वास्तविक संस्थापक और प्रतापी शासक कौन था? करो आंसर। करो आंसर। वेरी गुड शाबाश है। मिंटू वेरी गुड। माय कमिन सर बिल्कुल। ठीक है। देखो बप्पा रावल आंसर जाएगा बी आंसर। क्या जाएगा? बप्पा रावल बी आंसर हो सही जाएगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता के लिए कब भेजा गया था? सितंबर 1573 को, 1572 को, अक्टूबर 1573 को, दिसंबर 1573 को? अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता के लिए कब भेजा गया था? 70 नंबर सुने, और 70 नंबर सुना सही आंसर करो। राइट आंसर क्या जाएगा? अकबर दोस्तों 4 दूत भेजता है। कितने दूत भेजता है? 4 दूत भेजता है। बिल्कुल साथियों, ट्रिक के साथ बता रहा हूँ आपको। जमा भाटो याद रखना। जमा भाटो। 1 नंबर पर जलाल खान कोरची भेजा जाता है। 2 नंबर पर आमेर का राजकुमार भेजा जाता है मान सिंह। 3 नंबर पर आमेर का शासक भेजा जाता है दोस्तों भगवान दास। 4 नंबर पर टोडरमल भेजा जाता है। ठीक है। और भगवान दास को भेजा गया था सितंबर माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। ए आंसर हो लॉक करेगा सारे विद्यार्थी जी। बिल्कुल ठीक है। अंकित गेमर ठीक है, वेरी गुड। देखो देखिए अगला क्वेश्चन देखो अभी। कौन सा प्रथम शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया था? राणा प्रताप है, ईश्वरी सिंह है, प्रताप है, और आपका जय सिंह है। 18 नंबर क्वेश्चन। ये ऐसा कौन सा शासक हुआ इतिहास के अंदर है जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया था? हैं अंतरजातीय, बिल्कुल साथियों लव मैरिज। डी आंसर से जाएगा जय सिंह। ठीक है, जय सिंह। जय सिंह साथियों जयपुर की स्थापना करता है अभी, वही जय सिंह है अभी। जय सिंह जयपुर की स्थापना करता है अभी 1727 में। जय सिंह है वो आपकी 5 है, वेधशाला बनाकर जाता है अभी। ठीक है, जंतर मंतर। 90 नंबर क्वेश्चन देखो अभी क्या कहता है कि सामंत प्रथा वास्तविक संस्थापक है किसे माना जाता है? सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक है रणबल है, जोधा है, गंगा है, और मालदेव है। 90 नंबर क्वेश्चन है अभी। 19 नंबर क्वेश्चन है। हाँ करिएगा, आंसर करिएगा सारे विद्यार्थी। मैं देख पा रहा हूँ बिशेरू, दीपक जाट, सुमित्रा, ठीक है, विशु मीणा, और चंपा कसोटिया, लाली चौधरी, विशु मीणा, मेघा वर्मा, है ना, विशु, ठीक है, वर्षा, शेरू, अंकित, दीपक, ठीक है, कांता। देखो भी 90 नंबर सुना सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर। राव जोधा जाएगा। क्या जाएगा? राव जोधा आंसर है वो, बी आंसर वो करेक्ट जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? सीवी है, मध्यमिका है, नगरी है, और बै और स है। उदयपुर का प्राचीन नाम पूछा है ना, बताओ। उदयपुर का प्राचीन नाम पूछा है। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर भीनमाल का प्राचीन नाम क्या होगा तो आप कहेंगे सर जी श्री माल होगा। क्या होगा?
श्रीमाल होगा। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि सांबर का प्राचीन नाम क्या होगा तो याद रखेंगे सांबर का शाकंभरी होगा। क्या होगा? शाकंभरी होगा। अगर ये पूछ ले एग्जाम के अंदर कि हनुमानगढ़ का प्राचीन क्षेत्र क्या होगा तो योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वेरी गुड शाबाश। तो आपका उदयपुर का पूछा है तो उदयपुर का जाएगा सीवी। क्या जाएगा? सीवी जाएगा। आंसर नंबर ए जाएगा इसका सही आंसर, सीवी। और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के राज चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार उल्लेख है भी? गोहिल है, कछावा है, मारवाड़ है और राठौड़ है। बताओ हैं सारे विद्यार्थी, बताओ किस राज्य के राज चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार उल्लेख है? राज चिन्ह की बात कर रहा हूं यहां पर, गोहिलों का भी। ए आंसर से जाएगा गोहिलों का। ए आंसर है करेक्ट जाएगा आपका गोहिलों का। नेक्स्ट है कि गौरी शंकर ओझा और मोहनोत नैणसी के अनुसार गोहिल वंश थे। सूर्यवंशी है, अग्निवंशी है, यज्ञकुंड है और आपका ब्राह्मण वंशी है। गौरी शंकर ओझा और मोहनोत नैणसी के अनुसार गोहिल वंश थे भी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोहिल वंश का अंतिम शासक आप सभी को पता है भी, अंतिम शासक कौन था गोहिलों का? तो याद रखेंगे रतन सिंह था। रतन सिंह की डेथ कब हो जाती है? चित्तौड़ का पहला शाखा होता है 1303 के अंदर। ठीक है, और हमारा 22 नंबर सही आंसर जाएगा सूर्यवंशी। क्या जाएगा अभी? सूर्यवंशी ए आंसर और सही जाएगा, राइट आंसर आपका। पेपर का अगला क्वेश्चन देखो कि मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? शिलादित्य ने, गुहादित्य ने, नागादित्य ने और बप्पा राव ने। मेवाड़ के अंदर एकनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है साथियों? तो याद रखेंगे नागदा के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? कैलाशपुरी नागदा के अंदर है। ये पड़ेगा आपका नागदा उदयपुर में। कहाँ पर पड़ेगा? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। इसका निर्माण करवाता है बप्पा रावल। ठीक है, कौन करवाता है? बप्पा रावल करवाता है। डी आंसर जाएगा। एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्वार कौन करवाता है? राणा मोकल करवाता है भी। ठीक है, कौन करवाता है? राणा मोकल करवाता है जीर्णोद्वार है। नेक्स्ट है कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था अभी? काल भोज है, माल भोज है, ए और बे दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। बताओ, करो आंसर। तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक करो भी। तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक कर दो और अपने प्यारे दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना भी। ठीक है, अगर नए बच्चे पढ़ा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपकी अगली क्लास हो मिस ना हो। जी बिल्कुल, आपका 24 नंबर सुना सही आंसर जाएगा काल भोज। क्या जाएगा? काल भोज जाएगा, है ना। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज। और काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताने वाली प्रशस्ति कौन सी है अभी? तो याद रखेंगे रणकपुर प्रशस्ति। इनको दोनों को क्या बताती है? अलग अलग बताती है। और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था जो सोने के सिक्के चलाए थे? नागादित्य है, शिलादित्य है, बप्पा रावल और अल्लट है। करो आंसर। तमाम विद्यार्थी आंसर करेंगे गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था जो सोने के सिक्के चलाए थे? जी, राजस्थान का शेर चंपक। वेरी गुड। कविता वर्षा। ठीक है, अंकित गेमर, पूजा बालन, रेखा, सपना। ठीक है, अंकित, शेरू, चंपा। ठीक है, आंसर आ रहा है आप सभी विद्यार्थियों का विश्व एस के बेरुआ। ठीक है, कविता। वेरी गुड। आंसर सभी साथियों का सटीक आ रहा है यहाँ पर। 25 नंबर सुनूंगा लाली चौधरी, महेंद्र कुमार। वेरी गुड, शाबाश। तो बप्पा रावल इसका सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? गोहिल वंश का प्रथम शासक था जो सोने के सिक्के चलाए थे तो बप्पा रावल चलाता है। भी कौन चलाता है? मेवाड़ में बप्पा रावल चलाता है। तो सही आंसर आपका सी आंसर वो करेक्ट जाएगा। क्या जाएगा? सी आंसर आपका सही आंसर जाने वाला है अभी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों की, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बिल्कुल यही आपका सही आंसर जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और एक ठिकाना जोड़ा गया आपका नीमराणा। कौन सा चिप जोड़ा गया था? नीमराणा ठिकाना जोड़ा गया था। मत्स्य संघ बनाया कब गया था? 18 मार्च को बनाया जाता है। 18 मार्च 1948 को बनाया जाता है मत्स्य संघ का उद्घाटन साथियों कौन से दुर्ग में किया जाता है? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में किया जाता है। इसकी राजधानी है वो अलवर को बनाई जाती है। किसको बनाई जाती है? अलवर को बनाई जाती है। इसकी वार्षिक आय है वो 1.84 लाख रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर और रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस एक कमेटी में कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर शंकर राव देव है, प्रभु दयाल है, आर एस सैनी है और आपका आर के सिंधावा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो आपके पेपर के अंदर छपने वाले क्वेश्चन हैं। 2 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आर के सिंधावा। इस समिति का वो कमेंट के वो नहीं था दोस्तों, आपका सदस्य नहीं था। तो डी आंसर वो सही जाएगा, राइट आंसर है। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि मत्स्य संघ की राजधानी थी भरतपुर है, जयपुर है, अलवर है और सिरोही है। बताओ।
हाँ, एक बार सभी सहपाठी सेशन को लाइक करो भी, सभी सहपाठी सेशन को लाइक कर दो, क्लास को है वो एक बार है ना दबा के शेयर कर दो भी, है ना। सभी मित्रों के पास सेशन को भेज दो फटाफट, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पर दमदार तरीके से और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की वो तैयारी डे बाई डे वो करवाई जाती है। 4 नंबर में सही आंसर जाएगा आपका अलवर, अलवर को है वो राजधानी बनाया जाता है, ठीक है, सी आंसर वो सही जाएगा। नेक्स्ट है कि शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना? संयुक्त वृहत राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान और मत्स्य संघ है भी। चेप दो आंसर, करो भी, आंसर कर दो सारे विद्यार्थी। वेरी गुड, शाबाश हैं लाली चौधरी, महेंद्र कुमार, चंपक, विशु, शेरू, ठीक है, वर्षा, चंपक, रेखा, सपना, अंकित, सगुण, ओके, डीके चौहान, वेरी गुड, शाबाश, चंचल कंवर, ठीक है, राजस्थान का शेर पूजा बालन, ठीक है। आंसर सभी साथियों का आंसर आ रहा है अभी। बिल्कुल, हमारा ना 5 नंबर का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त वृहत राजस्थान है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और आपका उदयपुर है। काफी बार बताया मैंने क्वेश्चन से, बता दो फटाफट कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि शाहपुरा है वो कौन सी रियासत है, तो शाहपुरा साथियों क्षेत्रफल के अनुसार वो सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी शाहपुरा छोटी है, तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। और हमारा वो 6 नंबर सही आंसर करेक्ट जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जोधपुर है। जोधपुर का वेरी गुड, शाबाश, जोधपुर मीन्स मारवाड़ है, ठीक है, मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी रियासत है भी। नेक्स्ट है कि उदयपुर रियासत का प्रथम संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ, कब हुआ? कब हुआ भी करो आंसर, सुमित्रा बताओ। 18 अप्रैल 1948 से 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956। करो आंसर। करो आंसर, एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करो भी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को तो लाइक कर दो रे, एक बार है सारे विद्यार्थी क्लास को तो लाइक कर दो। लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो अभी आप हैं? लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो आप? सेशन को लाइक कर दो। कितनी बढ़िया क्लास चल रही है। 7 नंबर सुना सही आंसर जाएगा। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को मिलाया गया था, किसमें मिलाया गया था? राजस्थान संघ में, ये आंसर सही जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए कि राजस्थान के अंतिम में महाराजा प्रमुख कौन थे? उदय भान सिंह है, भोपाल सिंह है, गज सिंह और जय सिंह है। करो आंसर। बता दो कि राजस्थान के अंतिम महाराजा प्रमुख कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है भी, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 8 नंबर सुना सही आंसर करेक्ट जाएगा आपका साथियों। राजस्थान का अंतिम महाराजा प्रमुख है वो, जो बच्चे बी आंसर लॉक करें, महाराजा भोपाल सिंह, तो उनका सही आंसर हो गया बी, डनाडन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बता दो, छाप दो सारे विद्यार्थी हो, इसे कमेंट के अंदर हो, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सारे विद्यार्थी आंसर। ठीक है, वेरी गुड, करो आंसर, करो भी सारे विद्यार्थी, ठीक है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? कब की गई भी? 5 जुलाई 1947 में, 8 मई 1947 में, 10 मई 1998 में, 26 जनवरी 1950 के अंदर। रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को की जाती है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे। महाधिराज, राज्यपाल, जनरल, गवर्नर जनरल, राज प्रमुख है। 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 7वां संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है। और उससे पहले होते थे दोस्तों राज प्रमुख होते थे, और राज प्रमुख का पद हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर वो राज्यपाल का पद नामित किया जाता है। तो डी आंसर वो सही जाएगा, राइट आंसर। ओके, पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 फरवरी 1948 से 1949 से, 18 मार्च 1948 से, 21 फरवरी 1948 से, 1 जनवरी 1950 से।
मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 फरवरी 1949, 18 मार्च 1948 से। अच्छा, उद्घाटन कहाँ पर हुआ था मत्स्य संघ का? मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है साथियों आपका लोहागढ़ किले में। कौन से किले में? लोहागढ़ भरतपुर किले में होता है। इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है साथियों, किसको बनाया जाता है? शोभाराम कुमात को बनाया जाता है प्रधानमंत्री। और 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया जाता है। तो बी आंसर सी जाएगा। उद्घाटन कौन करता है? एनवी गॉडगिल करता है। सुमेल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? सुमेल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया बताओ? सुमेल का युद्ध किनके बीच में लड़ा जाता है अभी? बताओ। राय सिंह जहांगीर, राव गंगा बाबर, राव जोधा शेरशाह सूरी, राव मालदेव और शेरशाह। सुमेल का युद्ध कब लड़ा जाता है? सुमेल का युद्ध कब लड़ा जाता है? 1544 में लड़ा जाता है। सुमेल स्थान कहाँ पर पड़ता है? जैतारण पड़ता है पाली में। राव मालदेव और शेरशाह सूरी मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। डी आंसर सही जाएगा। राव मालदेव के दो सेनापति लड़ते हैं इस युद्ध के अंदर साथियों, जेता और कुंपा। कौन लड़ते हैं? जेता और कुंपा लड़ते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत जाता है और जीत कर कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, दो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और धौलपुर और करौली। बताओ। निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी कौन कौन सी है? तो साथियों पाकिस्तान में मिलने वाली रियासतें कौन कौन सी है अभी? वे रियासतें बताए। तो राइट आंसर जाएगा आपका यहां पर है, वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो हनुमान सिंह भी मिलना चाहता था आपका, धौलपुर का उदयभान सिंह मिलना चाहता था। ठीक है, जैसलमेर भी मिलना चाहती थी आपकी पाकिस्तान में। तो ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से गलत कथन है। निम्न में से गलत कथन कौन सा है बताओ? है राज्य की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। राज्य की सबसे छोटी रियासत है वो धौलपुर है। राज्य की सबसे नवीन रियासत है वो झालावाड़ है। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के अनुसार वो जोधपुर है। सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी होगी? जयपुर होगी। भी एकमात्र रियासत है जो मुस्लिम रियासत थी टोंक थी। एकमात्र रियासत है सिरोही जो आपकी दो पार्टों में राजस्थान में मिलती है। एकमात्र रियासत आपकी टोडगढ़ है, टोडगढ़ है जो आपकी राजस्थान में मिलती है दो चरणों में। और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत वो धौलपुर नहीं है, सबसे छोटी रियासत वो शाहपुरा है। कौन सी है भी? शाहपुरा है। रियासत झालावाड़ को 1838 में नवीन रियासत बनाई गई थी। बी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है। राज्य की सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा है साथियों, क्षेत्रफल के अनुसार शाहपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी शाहपुरा ही रियासत है। ओके, तो बी आंसर हमारा वो सही आंसर जाएगा तमाम साथियों का। चलिए, तमाम साथी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट पिन की गई है। ठीक है।